हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है गुरुवार के दिन की और तारीख है 22 और अभी सुबह का समय हो रहा है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और बस मैं अभी यहाँ पर ना घर का जितना भी काम था मेरा सारा काम ख़त्म करके और फिर कपड़े सिलाई करने बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ब्लाउज़ को कटिंग करती हूँ, जो कि ये सप्तसाची ब्लाउज़ है, मतलब डिज़ाइन ऐसा ही सप्तसाची वाला। और ये ब्लाउज़ ना मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ये वाला ब्लाउज़ का डिज़ाइन, मतलब ये वाले डिज़ाइन का ब्लाउज़ मैंने कभी नहीं बनाया। और जो प्रिंसेस कट है और जो मतलब कि डबल चोली है और तीरा पट्टी और बाकी के जितने भी डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ होते हैं वो सब मैं बनाई हूँ। पर ये सर्वसाची वाला ब्लाउज़ मैं नहीं बनाई हूँ। ये पहली बार मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा वाला डिज़ाइन, ये लहंगे का पहली बार ब्लाउज़ आया है बनने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कटिंग करके स्टिचिंग कर लेती हूँ, जो कि गले की मतलब कि जो पाइपिंग जहाँ पर लगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर की पहले सिलाई कर लेती हूँ। और ये पफ़ वाला ब्लाउज़ है। और वैसे भी लहंगे में जितने ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो सभी पफ़ लगाते हैं ब्लाउज़ में। और जो वैसे भी अलग से भी लगवाना चाहता है, जैसे ब्लाउज़ों में जो अच्छे मतलब बहुत भारी वाले डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ होते हैं उनमें, तो फिर लग जाते हैं उनमें भी। तो यहाँ पर मैं पफ़ लगाकर ब्लाउज़ को अच्छे से बना के चोली वगैरह इसका, और अच्छे से मैं नाप वगैरह करके और इंची टेप से नाप कर ही काट कर मतलब बनाना होता है। और यहाँ पर ना सामने का सबसे पहले मैं ये जो तीरा होता है पट्टी, तो तीरा पट्टी में काट के और फिर अच्छे से सफाई के साथ जितनी हमको मतलब मार्जिन रखना है उतना हम छोड़ के और फिर हम सिलाई कर देते हैं। और ये जो पट्टी है, तो ये पट्टी बीच पे लगेगी, जो कि मतलब ब्लाउज़ को अटैच करना होता है जैसे। तो मैं वही देख रही थी कि गला ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सामने का और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उस हिसाब से हम पाइप को मतलब ये पट्टी है जो, तो उसको ठीक से मतलब सेट करके और लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो पट्टी है वो भी मैं अच्छे से अटैच कर देती हूँ, ताकि ये फिर इधर उधर ना हो। क्योंकि सबसे पहले ना सामने का जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन होता है वो बन जाता है, तो फिर बैक साइड में उतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं रहता है बनाने को। और जो भी फिनिशिंग, जो भी सफाई होती है, तो फ्रंट साइड का ही होता है। इसी वजह से मैं सबसे पहले ये सामने का जो ब्लाउज़ का है वो बनाकर रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से देख रही थी कि जो चोली वगैरह है मतलब सही से लगी हुई है, पफ़ वगैरह जो है गलत तो नहीं लगा है। तो नाप के मैं तुरंत इंची टेप से नाप लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सिलाई कर देती हूँ। यहाँ पर ये सिलाई अच्छे से हो चुका है और फिर मैं बैक साइड का नाप के और फिर डिज़ाइन को सिलाई कर देती हूँ। मतलब कि ब्लाउज़ में ना डिज़ाइन पहले से बने हुए हैं, जैसे सामने का जो गला है वो और जो पीछे का गला है उस पर डिज़ाइन बनी हुई है। बस हमको उसी के ऊपर मतलब बाहर पे सिलाई चलानी है। और मतलब जो अस्तर का कपड़ा होता है ना, लाइनिंग का, उसको पलटा देना है और फिर सामने से सिलाई कर देनी है। यहाँ पर मैं आस्तीन को सिलाई कर देती हूँ। आस्तीन पे कपड़ा नहीं लगाई हूँ, मतलब जो अस्तर का कपड़ा होता है ना वो नहीं लगाई हूँ, और ऐसे ही मोहरी को सिलाई कर देती हूँ। यहाँ पर आस्तीन बन के रेडी हो जाती है। फिर दोनों आस्तीनों को मैं जॉइंट कर देती हूँ ब्लाउज़ में। और मतलब ब्लाउज़ बनाने में तो काफ़ी समय लग जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं। मतलब 2-2.5 घंटे इस ब्लाउज़ में लग जाते हैं, क्योंकि मैं पहली बार बनाई हूँ और ऐसा वाला डिज़ाइन में बनाई नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कहीं ये मुझसे बिगड़ ना जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैं एक ही बार यूट्यूब पर देखी हूँ एक वीडियो, और मुझे ना ये सब कुछ समझ में आ गया था कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। पूरा बना हुआ था, इसमें सिर्फ थोड़ा सा समझने की देर थी और ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया था। मैंने पूरा कंप्लीट करके कस्टमर को दे दिया है और वो लेके चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं ना सबसे पहले ये छोले जो हैं तो उनको मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ। और ये कल रात को ही भिगो कर रख दी थी, रात भर ये भीगे हुए हैं। और अभी मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ पकने के लिए, और 4-5 सीटी लगते हैं और अच्छे से पक जाते हैं जो छोले होते हैं। जब तक अभी छोले पक रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर ले रही हूँ। तो मसाले में मैं बना रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, और जो छोला मसाला होता है ना तो वो भी डाल देती हूँ। और सबसे पहले मैंने ये गंजी पे तेल डाला, जीरा डाला, और जो खड़ी वाली लाल मिर्च होती है वो डालकर, दालचीनी और पत्ते तो ये डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं मसाला जो घोल कर रखी थी वो डाल देती हूँ। और जब मसाला अच्छे से पक जाता है तो 3-4 बड़े साइज़ के टमाटर अच्छे मतलब कि बारीक से काट कर और इनको भी डाल देती हूँ, ताकि इनमें ना जो खट्टापन आता है ना छोले में तो वो अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी रहता है। तो ये सभी चीज़ों के लिए मतलब थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा ही करके हमको डालना चाहिए तो ठीक लगता है। यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो मैं छोला जो है वो डाल देती हूँ और अच्छे से चला देती हूँ। और उसके बाद ना फिर इसमें नमक डालती हूँ और फिर इसको मतलब पकने देती हूँ।
और ये इमली के जो पल्प है ना वो भी मैं डाल देती हूँ इसको अच्छे से मसल के, ताकि इसमें अच्छा खट्टापन सा थोड़ा सा आ जाए। अच्छा लगता है, मतलब ये टेस्ट इसका इमली का जो रहता है ना अच्छा लगता है इसमें छोले में। और उसके बाद ना 2-4 आलूओं को मैश करके थोड़ा बारीक बारीक करके और वो डाल दी हूँ और फिर ढक कर रखती हूँ। अभी पानी नहीं डाली हूँ छोले पे, साइड में पक रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं मैदे को मोवन कर लेती हूँ। तो मैदे में मैं डाली हूँ यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल और थोड़ा सा जो अजवाइन होती है ना उसको मैश करके ऐसे हाथों से मसल कर वो डाल देती हूँ। और जो समोसे का मोवन होता है ना वो हमें सख्त आटा लगाना होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि रिफ़ाइन का जो ऑयल होता है ना उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है और अच्छे से मोवन करके, मतलब मोवन के लिए ना आटा हमको ऐसे तैयार करना होता है कि अगर हम मुट्ठी में लेते हैं तो ऐसे मुट्ठी बंध जाए तो पता चल जाता है कि हाँ मोवन तैयार है। और उसको भी साइड पे रखती हूँ मैदे को मोवन करके। और यहाँ पर ना जो ये कॉर्न फ्लोर होता है वो मैं थोड़ा सा पानी में घोल के 2 चम्मच के करीब वो डाल देती हूँ छोले पे। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया बन के, बस इसको उबलना है। मैंने छोले को साइड पे रख दिया है दूसरे वाले गैस पे उबलने के लिए, वो धीमी धीमी आंच में पक रहा है। जब तक यहाँ पर मैं सब्ज़ी के लिए मतलब कि सब्ज़ी रेडी कर ले रही हूँ आलू की, जो समोसे में भरना है। तो मैं सेम ही प्रोसेस वही रहता है, मसाला को घोल कर और जीरा मिर्ची से फ्राई करके और फिर आलू डाल देते हैं मसाला डालने के बाद। और यहाँ पर मैं बीजी डाल देती हूँ, मतलब बीजी में मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था और बीजी डाल देती हूँ। और नमक वगैरह सभी कुछ डाल के सब्ज़ी मतलब पक चुकी है, पक के रेडी हो गई है। ठंडी होने के लिए भी रख दी थी सब्ज़ी, तो ठंडी हो गई है जैसे। तो यहाँ पर बस ऐसे ही मतलब कि जो समोसे का वो लोई होती है वो बेल कर और कटिंग करके और ऐसे भर कर और बस मैं इसी आकार का जैसे समोसा बनता है बस वैसे ही शेप में बना बना के रखते जाऊंगी। जब कम से कम आधे समोसे बन जाते हैं उसके बाद फिर मैं फ्राई करने को, अभी मैंने कढ़ाई पे तेल डाल के छोड़ दिया है गर्म होने के लिए तेल। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाता है ना, मतलब धीमी धीमी आंच में अच्छा तेज़ गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर पूरा स्लो कर देते हैं हम आंच को जो, और उसके बाद ही हम फ्राई करते हैं समोसे। तो अच्छे कुरकुरे कुरकुरे से समोसे एकदम जैसे होटल पे मिलते हैं ना वैसे ही वाले बनते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा आंच को मतलब तेज़ करके पकाते हैं तो वो पक तो जाते हैं लेकिन उसमें वो खस्तापन नहीं आता है, जो समोसे में खस्तापन होता है ना वो नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए आपको कलर देखकर ही पता चल रहा होगा कि समोसे बहुत अच्छे बने हैं, एकदम खस्ता बने हैं। और मैं सभी लोग को कह रही थी कि गरम गरम आप लोग खाते जाइए, क्योंकि सब चीज़ रेडी हो गया है। लेकिन सब कह रहे थे कि नहीं हम सब साथ में बैठकर खाएंगे, इसी वजह से मैं सारे समोसे को बना लेती हूँ। यहाँ पर सभी लोगों को मैं समोसे दे रही हूँ निकाल कर। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए समोसा खाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं तोड़ ले रही हूँ कटोरियों पे और समोसे के ऊपर ही ये छोले डालती हूँ, उसके ऊपर प्याज डालती हूँ। और सबसे पहले तो मैं हस्बैंड जी को देकर आती हूँ, क्योंकि वो अभी ड्यूटी से आए हैं तो नहा धोकर बस अभी बैठे ही हैं, खाना चलो खाना दे दो। तो मैंने कहा नहीं सबसे पहले ये खाओ आप, फिर बाद में खाना पीना खाते रहना, क्योंकि अगर खाना खा लेंगे तो ये नहीं खा पाएंगे, है ना। और ये समोसा वगैरह ऐसा होता है मतलब कि 1-2-3 खाने पर ही पेट भर जाता है। तो यहाँ पर मैं उनको दे देती हूँ और सभी लोगों को देती हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है। कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय।